मॉर्निंग क्लास इस बैक वीडियो में मैंने आपको 7th क्वेश्चन एक बार वंस अगेन क्लियर किया था। उसके अलावा हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 8.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन में आप चेक करेंगे एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%. फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडिड। और क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा। अगर आपकी बुक्स में नहीं भी है तब भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि मैं इसको आपको बताया बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी क्वेश्चन को आप जो मैंने रीड किया है उसी टाइप से आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, देन आप इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST फॉर 80%. फाइंड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडिड। क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपको क्या डिफाइन करना है, आपके पास GST इंक्लूड होने के GST इंक्लूड है, वो प्राइस आपके पास कितना है 1239। GST की वैल्यू कितने की बनती है 18%। तो आप लिखेंगे GST चार्ज, आप यहाँ पर GST चार्ज ही लिख लें। चार्ज इज इक्वल टू 80%, चार्ज इज इक्वल टू 80%। उसके अलावा आपके पास क्या गिवन दिया, अमाउंट गिवन दी है। अमाउंट कैसी गिवन दी है, जो इंक्लूडिंग विद GST। तो प्राइस या आर्टिकल परचेज, आर्टिकल वाज परचेज्ड इज इक्वल टू ₹1239। इस अमाउंट में वो आर्टिकल क्या हुआ, परचेज हुआ, और इंक्लूडिंग GST के अकॉर्डिंग है। और आपको डिफाइन क्या करना है, लेट का आपको वैल्यू फाइंड करनी है प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडिड। तो ये आपको प्राइस डिफाइन करना है। तो सेम लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस of the article before adding GST is equal to X। मीन्स आपने लेट कर लिया कि आपको जो प्राइस है विदाउट GST या विदाउट एडिंग GST इज इक्वल टू X। तो ये वैल्यू आपने लेट कर लिया X। तो आप यूज़ करेंगे, अब वैल्यू कितनी GST इंक्लूड हो रही है 18%। तो वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 100 है, 100 में 18 ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 180% ऑफ X, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट बोल सकते हैं या विदाउट GST की अमाउंट यही था और इसी में तो वैल्यू ऐड होगी। तो 180% ऑफ X इज इक्वल टू 1239। सिंप्लीफाई करेंगे 180 अपॉन 100 मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 1239। जब X की वैल्यू डिफाइन करेंगे 39 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 189। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12900, यही तो नंबर बनेगा आपके पास। 180 से आप इसको डिवाइड कर लें, 180 से डिवाइड करेंगे भाई ये 20 यूज़ हो जाएगी। नंबर आपके पास क्या गिवन है 123900, यही तो नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम यूज़ होगा 118, 1 कैरी लेंगे, इधर कितना हो जाएगा 13, और 8 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना लेफ्ट आएगा 5, देन 9 यूज़ होगा। 59 पे नंबर यूज़ नहीं होगा तो देन क्या लगाएंगे 0, देन नेक्स्ट टर्म यूज़ हो जाएगी 0, देन 5 टाइम यूज़ करेंगे तो 5 टाइम आपके पास कितना आएगा 590। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 0 लेफ्ट रहेगी, इस 0 को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? तो आपके पास डिवाइड करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा 1050। तो X इज इक्वल टू 1050, दैट इज़ योर आंसर। तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, GST चार्ज 18%, आर्टिकल परचेज अमाउंट कितनी है आपके पास 1239। तो आपको डिफाइन करना था कि प्राइस बिफोर GST, तो हमने वो लेट कर लिया x, तो 180% ऑफ x इज इक्वल टू 1239।
100 क्या करेगा मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई जब करेंगे 118 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1239। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 180 से क्या करेंगे डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1050। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में आप चेक करेंगे कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए बी सी, और इस टाइप से डी पार्ट आपके पास की बनती है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, अब तक बैक क्वेश्चंस में आप क्या चेक करेंगे, अभी बैक एक्सरसाइज में आपने चेक किया जो वैल्यूज़ थी आपके पास वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या जीएसटी इंक्लूड, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको डिफाइन करा रहा था। और मैंने जब इंट्रो वीडियो बताई थी मैंने आपके पास 2 फॉर्मूले और बताए थे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए यूज़ होंगे। क्लियर है। तो वे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। ₹10,800 for 3 year at 12 or 1/2% per annual compound annually। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे आपके पास प्रिंसिपल गिवन दिया है और 3 ईयर टाइम गिवन दिया है, रेट गिवन दिया है। हमेशा जब भी परसेंटेज में वैल्यू गिवन होगी वो आपके पास रेट गिवन होगा पर एनम। एनम मीन्स आप बोल सकते हैं कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, कि परफेक्ट मीनिंग अगर आप चेक करेंगे प्रतिवर्ष मीन्स ईयर टू ईयर। कंपाउंड एनुअली, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको डिफाइन करना है वो एनुअली यूज़ हो रहा है, मीन्स फर्स्ट ईयर में, फिर उसे नेक्स्ट ईयर में भी सेम है, उसे नेक्स्ट ईयर में भी। तो सेम आपके पास क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल, जो वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उन वैल्यूज़ को आप लिखेंगे देन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,800 प्रिंसिपल गिवन दिया है। देन आपके पास टाइम को आप टी से भी डिनोट कर सकते हैं और एन से भी आप डिनोट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। उसके अलावा आपके पास रेट गिवन दिया है 12 और 1/2%। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 2 सा 24 और 1 ऐड हो जाएगा तो 25/2%। फॉर्मूला आपके पास क्या यूज़ होगा, आपको डिफाइन क्या क्या करना है ईच क्वेश्चन के लिए, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 T। अगर आप यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूले में भी यहाँ पे आप n ही यूज़ करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन में कई बार आपके पास n यूज़ करते हैं और कई बार क्वेश्चन में t यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको डिफाइन होना चाहिए कि t भी आपके पास ईयर को डिफाइन करेंगे, टाइम को डिफाइन करेगा, और t भी आपको टाइम को डिफाइन करेगा। तो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ए भी यूज़ कर सकते हैं, ए का सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 10,800 ब्रैकेट 1 +, अब आर की वैल्यू कितनी है 25/2, आपने वैल्यू पुट कर लिया अपॉन 100, और टी की वैल्यू कितनी है 3। अब 2 कहाँ पे आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा, मीन्स 2 × 100 क्या बनेगा 200। तो डायरेक्ट अगर मैं इसको 200 लिख दूँ, या चलो 200 मत लिखा आप ऐसे ही रहने दें, 25 2 × 100 की पावर 3, 24 5 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा 100, कि 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8, 1/8 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके तो मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने बैक क्वेश्चन वीडियोज़ में या बैक क्लासेस में आपने ये क्वेश्चंस इजीली चेक किए जैसे सिंप्लीफाई। अगर आप 1 + 1/8 करते थे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालते थे, देन यहाँ पे इसको 1 डाउन में क्या यूज़ होगा 1, तो अब इसको 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो यहाँ पर क्या बनेगा 8 + 1, तो दैन 8 और 1 9/8। अब ये बताने की तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये आपने बैक क्लासेस में भी आपने परफेक्टली सीखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे। तो नंबर क्या बनेगा आपके पास 10,800 9/8 की पावर 3। अब पावर 3 मीन्स उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई, पावर 2 होगी तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, 10,800 × 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, 3 टाइम आपने यूज़ कर लिया। इस नंबर को आपने कितने टाइम यूज़ कर लिया 3 टाइम यूज़ कर लिया। अब सेम आप चेक करेंगे नंबर सिंप्लीफाई, जब आप ये चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को कट कर लें आप 8 से, जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 675। या आप 8 से डायरेक्ट कट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 से कट कर लें या 4 से कट कर लें, तब भी आप इजीली चेक कर पाएंगे। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो सेम
डायरेक्ट आप 8 से डिवाइड कर लेंगे। अब आप चेक करेंगे 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, तो नंबर आपके पास कितना है 675 मल्टीप्लाई 729 अपॉन 8 8 जा 64। सॉरी ये गलत कट कर दिया, ये भी कट होगा, देखो सेम, सॉरी फॉर दैट, इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। नाइन बाई एट मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, ये तो रिजल्ट आएंगे आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से कट कर ले, देखो आपको इजी पड़ेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 से इसको कट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, देन कितना हो जाएगा 28 और 4 7 ज़ा 28 0 0, देन 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कितना बनेगा आपके पास में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंड, 2 5 ज़ा 10 0, फिर से 0 आ रहा है तो इसको 4 से कट कर ले, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 4 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंड और 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 675। 9 9 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 729। अब सेम यहाँ पे आप चेक करेंगे 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। अब देखो सेम यहाँ पर 2 टाइप्स कर सकते हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लें, देन आप 32 से डिवाइड कर ले, या आप 729 को 32 से डिवाइड कर लें। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट नंबर लिख 22.781। नंबर्स आगे भी डिवाइड होगा 2 4 5, बट मैं 3 टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। दैन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो रिज़ल्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर कितना आएगा 15,377.34। आगे भी टर्म्स आएगी बट मैं ओनली 2 ही टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास जब कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से आए कि वैल्यू डेसिमल में आए तो आपको ओनली 2 ही टर्म यूज़ करनी है, मोर देन 2 टर्म्स आप यूज़ नहीं करेंगे, ओनली 2 तक आप वैल्यू लेंगे। जैसे आगे भी टर्म आए 2 4 5, जो भी टर्म्स आए आप उन टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, ओनली 2 टर्म्स यूज़ करेंगे। ये आपके पास क्या थी अमाउंट, एक आंसर आपके पास डिफाइन हो गया, क्लियर है। तो आप इसको चेक कर लेना, कहीं अगर मिस पे कोई वैल्यू डिजिट में मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, क्लियर है, क्योंकि मैं आपको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आप चेक करेंगे, आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए मल्टीप्लाई पी, ए मीन्स अमाउंट, अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अमाउंट को क्या करेंगे प्रिंसिपल से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास अमाउंट कितनी गिवन है, तो अमाउंट आपने कितने डिफाइन की 15,377.34 और प्रिंसिपल कितना था आपके पास 10,800। तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको आप सब्सट्रैक्ट सेल्फ करेंगे, क्लियर है। मल्टीप्लाई करके मैंने आपको वैल्यू बता दी, सब्सट्रैक्ट आप सेल्फ कर लेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास रिजल्ट आएगा, क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।